अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, आज फिर एक तवील मुद्दत के बाद टेलीस्मार्ट चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपकी खिदमत में सलामत करता हूँ। दोस्तों, आज फिर मैं एक छोटा सा मंत्र लेकर आया हूँ जो मोहब्बत के हुसूल के लिए है। हुसूल मोहब्बत के लिए सिफली नारसिंग मंत्र है। नारसिंग मंत्र ये सिफली है, लेकिन दोस्तों ये ऐसा सिफली है कि इसको मुसलमान भी कर सकते हैं और गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं। एक ही रात आपने इस अमल को करना है। सिर्फ एक रात में आपके महबूब को आपका ताबे फरमान ये अमल बना देगा। रात को अमल करें और सुबह दीदार यार आपको नसीब हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक बात आपको यहाँ रिपीट करना चाहता हूँ कि अमल को अगर आप ठीक तरीके से करेंगे, जैसे तरीका बताया जाएगा, तो आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। ये ऐसा बाजारी मंत्र नहीं है कि जैसे आपको आमतौर पर यूट्यूब पर मिलते हैं। थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। अगर आप इसको मोहब्बत से, यकीन से और बताए गए तरीके के मुताबिक करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा आपको होगा इससे। तो आपका वक्त ना ज़ाया करते हुए डायरेक्ट मंत्र की तरफ चलते हैं। तो पहले मैं आपको मंत्र लिख के बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा। ओम जल की योगिनी पाले काले का नाम, ये इसकी एक लाइन हो गई। जिस पर भेजूं उस पर लाग, सोते सुख न बैठे सुख। फिर देखे हमारा मुख। दोस्तों, ये फिर आपने लिखना है। ये फेर के नीचे मैंने ज़ेर डाली है और इसी तरीके से आपने इसको लिखना है। फर इसको नहीं पढ़ना या फिर इसको नहीं पढ़ना, इसको फिर ही पढ़ना है। मंत्र का ये तरीका ऐसे ही है, इसको आपने फिर पढ़ना है। फिर देखे हमारा मुख, मेरी बांधी जो छूटे तो बाबा नारसिंह की चिता छूटे। ये हो गया जी मुकम्मल आपका मंत्र। तो फिर आपको दो दफ़ा पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपके लिए इसका समझना, इसका तलफ़ुज़ बेहतर हो जाए। ओम जल की योगिनी पाले काले का नाम, जिस पर भेजूं उस पर लाग, सोते सुख न बैठे सुख। फिर देखे हमारा मुख, मेरी बांधी जो छूटे तो बाबा नारसिंह की चिता छूटे। ओम जल की योगिनी पाले काले का नाम, जिस पर भेजूं उस पर लाग, सोते सुख न बैठे सुख। फिर देखे हमारा मुख, मेरी बांधी जो छूटे तो बाबा नारसिंह की चिता छूटे। दोस्तों, ये आपका अमल मुकम्मल हो गया और ये जो मैंने आपको दिखा चुका हूँ। अगर उर्दू वाले मेरे दोस्त इसको करना चाहते हैं तो यहाँ से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, क्योंकि मैं उर्दू में लिखकर वीडियो में पेश नहीं करूँगा। तो यहाँ से आप प्रिंट आउट इसका ले सकते हैं। जो उर्दू पढ़ने वाले, समझने वाले दोस्त हैं, वो यहाँ से इसका प्रिंट आउट ले लें। और जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं या हिंदी पढ़ने वाले हैं, उनके लिए मैं इंग्लिश में लिख के अलग से वीडियो में पेश कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। दोस्तों, इसको सिर्फ आपने 51 मरतबा पढ़ना है। 51 मरतबा इसको पढ़ा जाएगा, यानी 51 टाइम्स आप इसको पढ़ेंगे। और मैं अब आपको इसका टाइम बता देता हूँ और तरीका बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें दिन की कोई कैद नहीं है। कोई दिन, कोई तारीख होगी तो चलेगी, लेकिन टाइम की इसमें कैद है। आप इसको ज़वाल के वक्त पढ़ेंगे। ज़वाल का वक्त, और ये वक्त कब होता है? रात को 11:50 पे ये शुरू होगा और 12:20 पर ये ख़त्म होगा।
ये टाइम भी मैंने लिख दिया है और आपने इसी टाइम पे इस अमल को करना है। 11:50 पे शुरू किया जाएगा और 12:20 पर इसको ख़त्म किया जाएगा। इससे पहले आपने इसी वक्त के अंदर, यानी ये जो आधा घंटा आपके पास है, इसी आधे घंटे में आपने इस अमल को मुकम्मल करना है और ये आराम से हो जाता है। ये कोई लंबा चौड़ा अमल नहीं है, मामूली सा अमल है। दोस्तों, जब आप इसको 51 बार पढ़ चुकेंगे और पढ़ने से पहले दिन को आपने 1.25 पाव गोश्त खरीदना है। इसकी ज़कात भी है, वो भी मैं आपको बता दूं, जो आपने खुद ही अदा करनी है। 1.25 पाव गोश्त आपको चाहिए। 1.25 पाव गोश्त, ये आपने बड़े का गोश्त लेना है। गाय का होगा, बछड़ा का होगा, भैंस का होगा या कट्टे का होगा। आपने ये 1.25 पाव गोश्त लेना है। ये तकरीबन बनता है 320 ग्राम तक, 320 ग्राम तक बनता है। ये आपने ये लेना है और इसको अपने सामने रखना है। उस वक्त जब आप ये मंत्र पढ़ रहे होंगे, इस अमल को कर रहे होंगे, ये गोश्त आपके सामने मौजूद होगा। उसके बाद जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए, आप इसको मुकम्मल पढ़ चुके हैं, 51 मरतबा पढ़ चुके हैं, उसके बाद आपने इसी गोश्त पर दम कर देना है। ये जो गोश्त आपके सामने मौजूद है, ये आपका एक किस्म का सदका भी होगा और आपका ये इस अमल की ज़कात भी होगी। आपने इसके ऊपर दम करना है। दम करने के बाद आपने इस गोश्त को उठाना है और कब्रिस्तान में ले जाना है। कब्रिस्तान के अंदर आपने कब्रों के दरमियान इस गोश्त को फेंकना है। इसको अपने कब्रों के दरमियान फेंक देना है। याद रहे कि कब्रिस्तान के दरवाजे में नहीं फेंकना, अंदर जाना है, कब्रों के दरमियान आपने इस गोश्त को फेंकना है। फिर इसका आपका जो सदका है, जो इसकी ज़कात है, वो अदा हो जाएगी। दोस्तों, रात को आप ये अमल करेंगे, दूसरे दिन सुबह आपको दीदार महबूब नसीब हो जाएगा और जो भी मसला, जो भी नाराज़गी, जो भी गुस्सा उसके दिल में कुदरती आया है, किसी ने डाला है या आपकी किसी बात की वजह से वो नाराज़ है, आपसे दूर हो रहा है, तो इंशाल्लाह इस अमल के करने से वो आपके करीब आ जाएगा और गिले शिकवे, जो नाराज़गी वगैरह है, वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये है वो अमल जो मैं बता चुका हूँ। आखिर में एक दफ़ा फिर आपसे इल्तमास करता हूँ, इस अमल को बाजारी अमल समझ के आपने इग्नोर नहीं करना। ये बहुत पावरफुल अमल है, बहुत ज़्यादा आजमूदा भी है। आगे आपकी मर्ज़ी है और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपने इस अमल को उसी टाइम पे करना है जो टाइम मैंने बताया है। इस टाइम से आगे पीछे नहीं करना। बाज़ दोस्त कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि ये हम रात को नहीं कर सकते, तो क्या हम इसको दिन में कर लें? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको रात में ही करना है और इस गोश्त को कब्रिस्तान में ही डालना है, किसी और जगह पर नहीं डालना, घर की छत पर नहीं डाल सकते, क्योंकि बार बार फिर इस किस्म के कमेंट्स मिलते हैं कि इसको छत पे डाल दें, इसको फलां को दे दें, फलां को दे दें। ऐसे नहीं होगा। जैसे इसका तरीका मैंने आपको बताया है, उसी तरीके से आप इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी नसीब होगी। तो दोस्तों, वीडियो हमारी यहाँ तमाम हो जाती है और आखिर में आप दोस्तों से इल्तमास है, और अगर अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।